वही जा तमकदी वो के साथ दर्शक के प्रणाम रहता है। आज एगो इतना बढ़िया गांव में लिवा है जेकर नाम हो पाल्या। यहाँ पर देख करके ना हमारा बड़ी मन खुश हो गए। बड़ी हमारे बिहार के बुराई कर लेला तोहनी साहब दूर दूर बैठल का लगा हो कि खाली हमारे बिहार में खराब गांव है ना। यहाँ ढेर बढ़िया पैदा लेती रहे इंसान भी जिनका ज्यादा नरगल पैसा से मतलब ना हो। वो सरकार के पैसा के जाना हो सरकारी संपत्ति में झोंक दा दिन कौची करे में गांव के विकास करे में डेवलप करा दिन। पाल्या ऐसा आदर्श गांव जहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह सब रहा है देखे बड़ी मजा है। तो चला पूरा तोहनी सबके गाँव घूमे वो तब समझ में तो कि ना भाई ये गाँव से कुछ ना कुछ तो प्रेरणा लेवे के चाहिए। वैसे तो हमनी सब बोटिंग वोटिंग करे लगी शहर में घूमा ही है, लेकिन यहाँ के जे मखदूमपुर के जे बनाए वाला तुम आदमी क्रिएटर वो गाँव में सब व्यवस्था कर दिल तुम्हें बोटिंग वोटिंग के। हमनी का तो मजा है तो भाई घूमते फिरते। बाकी तो हम एक बार मखदूमपुर आहूँ तो घूमू जरी देख करके निहारू कि ना भाई ऐसा गाँव हो सकली है। चला लगाओ किनारे अगला उतरे के चला उतरे के बाकी तो नहीं गाँव दिखाओ जरी घूम के चला जल्दी। अरे भाई पकड़ा में वैसे तो अभी विकास कहूँ पैदा ले लो है कि ना ले लो है, लेकिन बिहार के मखदूमपुर के धरती पर विकास बाबू पैदा ले लिए हैं। ये विकास बाबू आपको दिखाई नहीं देंगे, बस समझ में आएगा कि हाँ विकास बाबू पैदा ले लिए हैं। हमारे पीछे एक बहुत सुंदर शौचालय है, दीवार पर आप चित्रकारी देख रहे होंगे समझे। लेकिन इसको करने के लिए भी दिमाग में नेता लोग को क्रिएटिविटी चाहिए, क्रिएटिव लेवल हाई होना चाहिए। भाई उस कलाकार से हम मिलना जरूर चाहेंगे। हे सूर्य भगवान हमारे बिहार के सब नेता लोग के बुद्धि दीजिए कि बढ़िया से बिहार का डेवलपमेंट करें। सब जितना घूसखोरी करता है सब वो सबको बुद्धि दीजिए कि मखदूमपुर जैसा एरिया शहर नगर सब अपने अपने एरिया में बनावे ताकि वहाँ की जनता लोग को भलाई हो। लोग यहाँ से बाहर ना जाएं, कहीं पलायन ना करें नौकरी के लिए। व्यवस्था को देख करके कोई भी आदमी दिग्भ्रमित ना हो। आपसे हम यही कामना करते हैं। सबको बुद्धि दीजिए भगवान, सबको बुद्धि दीजिए। ये हवा मैरिज हॉल जहाँ पर मखदूमपुर के तमाम नागरिक लोग कम से कम पैसा में अपन परिवार के ब्याह हुआ करवा लाथिन। चाचा ये फुटपाथ है कि नाला है? नाला है बाबू। ये नाला है, बड़ा चौड़ा नाला लग रहा है जी। क्या बनवाए हैं? अब कौन बनाएगा तो टुल्लू शर्मा पलिया के उनके ठीक है। बड़ा बढ़िया दिमाग के आदमी होते हैं ना। हाँ तो ये जो आप नाला देख रहे हैं ये नलवा ना ये रोडवा से बहुत नीचे है और ससुरा इतना चौड़ा बना दिए ना है कि यहाँ कभी जाम नहीं लग सकता है। बाप रे बाप ये तो बड़ा बढ़िया चीज दिख गलो जी। कहा जाना है कि अगर स्कूल के नक्शा जब तक कोई भी नगर में बढ़िया ना दिखा है तो अंदर बैठ के पढ़ू में मन ना लगा है। अब यहाँ के नक्शे देख करके हमारा इतना बढ़िया लग गया ना का बताइयो। अंदर घुसे का भी मन ना हवा काज नहीं शायद पढ़ाई चलित होता ही और डिस्टर्ब हम कर ला चाह नहीं है। कहे कि हम बाहरे से देख के बहुत संतुष्ट हो। कौची संतुष्ट हो कि एक हर दीवार देखमाऊ ना तो ऐसा लगता ना जैसे कि पटना के एगो PCS स्कूल है बहुत बड़का है समझना हूँ बड़का पैसा वाला के बाल बच्चे सब पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर कौची है गरीब से गरीब सब लेकिन पढ़ लेते ही काहे कि सरकारी स्कूल है और मखदूमपुर के ही मध्य विद्यालय हो। मध्य विद्यालय में लड़के लोग खूब बढ़िया मजा कराती पढ़ाई लिखाई कराती उम्र रहे खेले कूदे के तो आनंद भी आवते। यहाँ लगा कि पेड़ पौधा भी बड़ा बढ़िया हो साफ सफाई ठीक है लगी तो मिला जुला कर सरकारी है था। बाकी जितना सरकारी स्कूल वाला ये पार्ट देखी था तो नहीं भैया प्रेरणा ले लिया कि ऐसा भी हमनियों के मध्य विद्यालय अपना अपना एरिया में बनाऊँ तब ना लेकर कल्याण कर में हूँ। बाकी अभी बहुत कुछ दिखावे ला मखदूमपुर में आवा घूमे ही साथे हम चलते फिरते जैसे थक गए है तो देख लियो कि बड़ा बढ़िया एगो रेस्टोरेंट भी बनल हवा। कौची नाम है? मगध मोनार्क। और ऐसा मगधी वो है यहाँ और मगध मोनार्क में खाना ना खाऊँ भाई तो मजे ना आओ। तो चला जैसे अंदर बतियाल है भाई के भाई इतना बढ़िया सुंदर व्यवस्था काहे करला है तोनी का जरूरत हलो तोनी के इतना सुंदर रेस्टोरेंट भी बनावे के ये एरिया में। भाई गाँव नहीं थी गाँव में इतना बढ़िया रेस्टोरेंट भाई अच्छा ना लगा है लेकिन का करूँ बना दिल सुंदर लगी था हमारा प्यास वास मिट तो जाए खाना वाना खाए वो ये पर ही
वाह, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। भगवान यहाँ पर आराम कर रहे हैं। चाहे कोई भी जात बिरादरी के हो, हमारे लिए भगवान ही है। मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। इतना सुंदर सुंदर दृश्य हो ना कि का कहियो हम। फिलहाल अभी हम पहुंच गए है मखदूमपुर के कृष्णवंशी यमुना घाट पर, जहां पर ही हर साल हजारों लाखों के संख्या में शादी ब्याह हुआ है। ये घाट पर ही, यहाँ पर ही मंदिर है। और सबसे बड़का चीज जानो कौन चीज है कि यहाँ सौंदर्यीकरण के लगी बहुत चीज करल गए है। तो हमारा पीछे देख सकते हो दीवार पर ही कितना बढ़िया बढ़िया हनुमान जी के, राम भगवान के, उन्हें शंकर भगवान के, उन्हें सीता माता के, सबके यहाँ पर चित्र बनल है। एक बार हम चाहे हमारे डीओपी भाई परवीन से कि दोस्त एक बार जरा पेंटर का नाम दिखाइए, कौन सा पेंटर है जो इतना मेहनत करे पेंट किए इनको, उसको सैल्यूट रहेगा भाई, लव यू रहेगा आपके इस हार्डवर्क के लिए। रवि आर्ट लिखा हुआ है, रवि भाई ये पेंटिंग की है, उनका नंबर भी देख लीजिए, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। रवि भाई से हमारा कोई संपर्क नहीं है, लेकिन हम आपको पक्का ये क्रेडिट देंगे दोस्त, क्या कि आप इस घाट को सुंदर बनाने में अपना मेहनत पूरा का पूरा दिए हैं, 100% दिए हैं। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर्स लोग हैं, मखदूमपुर आइए तो ये सारे जगहों को घूमिए, आप लोग देखिए। आप लोग यहाँ घूम करके शूट वगैरह भी कर सकते हैं, फिल्मों का, गानों का, तब ना भाई बिहार को लोग और एक्सप्लोर करेगा, जानेगा कि अच्छा अच्छा जगह यहाँ पर, सुंदर सुंदर जगह है। बने रहिए हमारे साथ, अभी बहुत कुछ दिखावेंगे धीरे धीरे। दीवारों को अगर सजाना हो तो इससे बेहतर कोई पेंटिंग नहीं है। कहते हैं भाई हमारा मिथिला पेंटिंग पूरे विश्व में विख्यात है, समझे? विख्यात मतलब विख्यात। लोग इसको बहुत बारीकी से काम करते हैं, इसके लिए बहुत बारीकी से, बड़ा मेहनत लगता है। एक बार हम आपको दिखाना चाहते थे, इधर ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे गांव घर में ऐसा ऐसा जालीदार खिड़की बहुत रहता है, लेकिन इस खिड़की के बारीकियों को आप देखिए। यहाँ पर बॉर्डर को सजाने में कितना मेहनत किया गया है, और ये सब का मेहनत का क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ पूरे क्षेत्र के वन एंड ओनली हेड आदमी, जिनसे हमें मिलेंगे। कौन है भाई, जानेंगे हम। चलिए हमारे साथ बने रहिए। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। स्वच्छ भारत, और नीचे लिखा हुआ है स्वच्छ मखदूमपुर, स्वस्थ मखदूमपुर। बिल्कुल ये स्वच्छ मखदूमपुर है, स्वस्थ मखदूमपुर है। बस हम लोग को यहाँ पर आकर के इसको एक्सप्लोर करने का ज़रूरत था, और हम आज कर रहे हैं। आप लोग जरूर इस रास्ता से गुजरिए। जहानाबाद और गया के बीच में मखदूमपुर पड़ता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों यहाँ पर जरूर आइए, क्योंकि यहाँ से जस्ट बगल में एक रास्ता जाता है जिसको लोग प्यार से कहते हैं बराबर पहाड़, 1 आवर पहाड़। और 1 आवर पहाड़ हमारे पूरे बिहार के लोग बड़ा बेहतरीन तरीक़ा से जानते हैं। यहाँ पर शंकर भगवान का भी बड़ा बढ़िया घूमने का जगह है, आप उनसे आकर भेंट कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तब घूमते फिरते फाइनली हम मखदूमपुर में उस शख्स के पास पहुँच गई है जिनकर इतना बड़का योगदान है मखदूमपुर के डेवलप करे के। वो आदमी के हथिन, हम नाम तो उनके बता दियो। वो आदमी के नाम है मीना देवी जी, रितेश कुमार शर्मा जी उर्फ चुन्नू जी। अपने के बहुत प्रणाम रहते हैं, बाहर रहते हैं ढेर सारा। का मन में कि ये नगर के इतना बढ़िया डेवलप करल जाओ, पैसा कमाए के ना सोचला तो नहीं। देखा हमनी के सोच शुरू से रही हाँ कि नगर पंचायत मखदूमपुर में वो तमाम व्यवस्था दे सकली है। हाँ। जो बाहर में जब हम पढ़ाई के दौरान या बाहर घूमे जब जाही हाँ। तो बढ़िया बढ़िया जगह पर देख ली, पुणे देख ली, दिल्ली देख ली। अच्छा। तो हम चाहे कि वो सब व्यवस्था हमारे मखदूमपुर में भी आ गई। अच्छा। और यही कारण है कि जब सिस्टम पर एलिए हाँ। तो सबसे पहला हमारे सोच रहे कि ये काम के जमीन पर उतारल जाए। हाँ। और ओकरे को लेकर हाँ। लगातार पहल जारी रखिए। हाँ। हालांकि पिछला कार्यकाल में देखी थे कि कोरोना आ गया, हाँ। तो करीब 1 आध साल
काम डिस्टर्ब होले। हाँ, फिर सरकार के पास भी फंड के कमी अले, ई कारण पूरा सोच के न उतार पैली है। हाँ। लेकिन अबरी अगर जनता के आशीर्वाद मिलले, भरोसा जीते में अगर सफल रहबे तो हम बताबी थियो, दावा करी थियो कि अबरी आओ बदलाव दिखते, ऐसा बदलाव दिखते कि जे माने आते जाते लोग यहाँ रुके के काम करते थे। यही से अपना सोच के हाँ। पिछला बार जब चुनाव जीतली है, एक पहले हमारे माँ हल्ती चेयरमैन, अच्छा। मीना देवी मैडम के पहले, अच्छा। और जब जीतली तब पत्रकार लोग पूछलती कि आगे के क्या करना। हाँ। तो हम बतैली है कि यहाँ से तमाम पर्यटक जब बोध गया जा थी, हाँ। तो उनका मखदूमपुर में उतार दिया और कुछ हद तक हम सफल भी रही। अरे वाह, क्या यहाँ बात। उतर है या पलिया में भी उतर थी। हाँ। सब लोग काफी अच्छा है यहाँ पर। बढ़िया। थोड़ा बता दे कि वो नौका शुरू कैली है ना तोरा बतावे जरूरत ना पड़ते, हम अपने घूम के लिए नाव वाला हम अपने बता दियो। नाव जो तोहनी के देखलियो वीडियो में जहाँ पर ये हमने बोटिंग करी थी बा, सब कुछ देन एहनी सब के हो, चुन्नू जी के है और साथ साथ मीना जी जो हथिन, यानी सब के दिमाग सोच क्रिएटिविटी लेवल अपन बिहार के डेवलप करे के जे कहल जाए सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है। काहे कि भाई मगधी वो ऐसा ही केकरो पास ना जाए तो बहुत सारा पॉलिटिशियन भर रहथिन हमनी के देश दुनिया में, लेकिन का जरूरत पड़ले हमरा आज कि गाँव के हम घूमे पर, खोजे पर, दिखावे पर मजबूर हो गई। एक मेन कारण है यहाँ के डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट तमाम बिहार के समूचा नगर के, वार्ड के, जिला के, शहर के मुंह पर तमाचा है जे विकास न करातीन, खाली बकवास करातीन। तो अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद रहते हैं। आप लोग के भी। और ई कौन ची सिलाई मशीन यही था? सिंबल है। अच्छा। ये सिलाई मशीन और 7 नंबर संख्या पर है। हाँ। ये 7 नंबर बटन सिलाई मशीन के बगल में हाँ। दबावा भारी से भारी संख्या में। ये नगर पंचायत मखदूमपुर के तमाम मतदाता से हमारा अपील है। हाँ। ये दबामू जितना ज्यादा, इसका मतलब कि मीना देवी फिर से जीता थी और इनका आशीर्वाद भरोसा हमरा पर कायम है। तो हमार और मीना देवी के सोच मिलके नगर पंचायत मखदूमपुर के समुचित विकास कर। वाह, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़का चीज कौची है ना कि महिला सशक्तिकरण के ये एगो जीता जागता उदाहरण हो। हमारे पीछे तो देखी था कि तमाम महिला थून आ इनकर सोच देखूं, बटनों रखलती है, छापो रखलती है, तो कौची मशीन छाप परी, बहुत बढ़िया है। आगे हम तोहनी के बस धन्यवाद देवला चाहो, भगवान करो भाई तोहनी सबके जितावो और ये जे नगर के हमनी के डेवलपमेंट और बढ़िया से करें, ताकि यहाँ से आने वाला समय में जितना भी लोग गया जी जहाँ थीन या फिर बराबर पहाड़ जहाँ थीन घूमे, बगल में बराबर पहाड़ भी है, सब लोग के बड़ा बढ़िया सहूलियत रहे। तब न जा करके लोग कहते थे कि ना भाई बिहार गेलू तो बड़ा बढ़िया बढ़िया जगह भी है घूमे वाला, तो घुमा हो का हमनी के। बाकी तोहनी सबके बहुत धन्यवाद, प्रणाम रहते एकदम। ये पीछे लकड़ी देख के तो तोहनी सबके पुष्पा फिल्म की याद आ गए हो तो, लेकिन ये चंदन के लकड़ी ना है, ये आदमी के मोक्ष के प्राप्ति करवाए वाला लकड़ी है। यहाँ पर जन्म से लेकर के मृत्यु तक के व्यवस्था हो, बाकी जीवन में तो हर कोई आग लगाते ही रहा हो। मखदूमपुर नगर आज घूमलियो हम, बड़ा बढ़िया लगलो। धन्यवाद रहते यहाँ पर ही रितेश शर्मा जी के, जो बैकबोन बन के, रीढ़ के हड्डी बन के यहाँ पर मीना देवी के सपोर्ट करी थी यहाँ पर ही। और तोहनी सबसे रिक्वेस्ट हो कि अच्छा अच्छा आदमी के, अच्छा अच्छा समाज सेवी के तोहनी सब सपोर्ट करूँ, और तोहनी सबसे रिक्वेस्ट हो कि ओहनी के और आगे बढ़ाऊँ, प्रोत्साहित करूँ, ताकि अपन नगर के ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकलथिन। तब न जा करके होते कौची। जय मगध, जय बिहार, जय हिंद। वैसे तो हमार शूट खत्म हो गए तो हम लौटी था लियो, लेकिन शूट के सबसे बढ़िया और बड़का चीज जो हम मिस करते लिए अगर हम पहले चल जेते था, यहाँ पर जब तमाम लोग जितना हमारे पीछे अतुन ना, ये सब मध्य प्रदेश से अयलथुन है, हमारे बिहार घूमे जैते अतुन कहा गया जी में, समझना हूँ। आप लोग सब गया जी जा रहे हैं? कहाँ से आए चाची आप लोग? इंदौर। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं? अच्छा, हाँ। क्या चीज़ से आप लोग बस से आए क्या? बस में करने लगल है उनने? अच्छा, 2 बस से हैं आप लोग। और खाना वाना का क्या व्यवस्था आप लोग का? सामने दाल बाटी बन रहा है, बना रहे हैं? बनी गई। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा राजेंद्र सिंह डाबी। राजेंद्र सिंह डाबी। कैसा लग रहा है हमारे बिहार में? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? और इस जगह पर रुक करके आपको कैसा लग रहा है? अति सुंदर, अति सुंदर। अगर बाहर वाले लोग हमारे बिहार में आकर कहते हैं कि हमारा बिहार बहुत सुंदर है, तो दोस्त हमको गर्व होता है, आपको गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये लोग टूरिस्ट हैं, बाहर से आए घूमने के लिए हमारे गया जी में। गया जी का आप लोग महत्व जानते ही हैं, कृपया करके, और जो लोग नहीं जानते वो लोग तो जान ही जाइएगा। सबसे बड़ा चीज़ बाबा आपको ही प्रणाम है हमारे चरण स्पर्श से। कहाँ से हैं आप भी सब? हम MP उज्जैन जिले से हैं।
MP उज्जैन, सब लोग बताओ उज्जैन से आए हैं। इंदौर, उज्जैन, इंदौर और धार, 3 जिले के। 3 जिले। आप लोग ट्रिप पर निकले हुए हैं क्या? अच्छा, ये ट्रिप लेके आए। हमारा गंगा सागर घूमना है, 45 दिन का टूर है आपका। बाप रे बाप, कितना बढ़िया चीज हम मिस कर रहे थे। अगर हम इस वक्त समय से पहले अगर हम निकल जाते तो बहुत बढ़िया चीज। खाना में क्या है? दाल बाटी बन रहा है। सबसे बड़ा चीज क्या, हम दाल बाटी दिखाएंगे आप लोग को। आइए जल्दी आइए, दिखाते हैं जरा। ये गर्व वाला बात है, ये गर्व वाला चीज है कि हमारे बिहार में आकर के चलते फिरते रोड पर विश्राम कर रहे हैं बिना किसी से अनुमति के, बिना किसी से पूछे। ये प्यार मोहब्बत हमारे बिहार में जिंदा रहना चाहिए। रोड ये जो आपने बना के रखा है, इतना सौंदर्यीकरण कर दिया आपने मखदूमपुर का, आपको दिल से सैल्यूट रहेगा, लव यू रहेगा। दाल बाटी दिखाते हैं आपको। और ये बिहार के लिए सबसे बड़ा गर्व का पल है कि जब लोग हमारे बिहार में बाहर से चल करके आते हैं और बीच रास्ते पर विश्राम करते हैं और उनका ये रिव्यू रहता है कि यहाँ पर बहुत सुख शांति इनको मिल रहा है। भाई इतना लोग के लिए, तमाम लोगों के लिए जो बाटी ये लोग बनाए ना है, इसमें से 2-4 को बाटी तो हम खाएंगे भी, एक आध को लेके भी जाएंगे। खा लेना और साथ में और ये जो बाटी है, हमने यहाँ लिट्टी कहल जाए एकरा। हमने लिट्टी के अंदर सत्तू तो भरा ही है, समझ ला हूँ, कहीं कहीं मूंग के दाल वगैरह भी भरा है। सब जैसे जैसे सहूलियत आलू भी भरा है, पिठा भी बना है। आप पीछे देखो, बड़का को हांडी में ये सब चाची लोग मिल करके, इन्हें सब चाचियाँ थी और सब चचा लोग थी, सब बनलती है दाल। कि दलवा जैसे चला के दिखाऊं ना हमारा। ये है, ये हमारे बिहार में MP का तड़का लग चुका है। ओह मजा आ जाएगा भाई। जरा हमको थोड़ा सा चखाइएगा। कौची का दाल बना है आप? तुअर का दाल। तुअर मतलब अरहर। अरहर है ना भाई? हम भी भोपाल से पढ़ाई किए तो हमको पता है तुअर मतलब अरहर होता है। ये चावल पका हुए चावल है। एक मिनट, इसको जरा थोड़ा सा हम पहले ठंडा करो उसको। ठंडा करो, खाने में खाएंगे। मजा आ गलो भाई, बहुत मजा आ गलो। इसको इसके साथ और क्या है, फोड़ करके इसमें घी भी डालते हैं, उसके बाद दाल बाटी का मजा है। अच्छा तो ठीक है, पहले हम दाल पी लेंगे और लिट्टी हम बाद में खाएंगे, तो आप लोग नजर लगा दीजिएगा। ये तो बाहर को अभी कच्ची। आप लोग सबको कैसा लगा यहाँ पर? मजा आया? बहुत अच्छा। हम अपने सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बिहार में ऐसा तमाम जगह बनाइए ना, जहाँ अगर बाहर से लोग गलती से पहुँच गए तो वो एक बार कहें कि बहुत अच्छा लगा। कहे कि भाई हम सबको बहुत अच्छा लगता है। आप सबको तहे दिल से लव यू रहेगा, थैंक यू रहेगा। आपका यात्रा मंगलमय हो। अरे यार क्या बात, शुक्रिया। और आप ये बनाए कौन है भाई? उनको थैंक यू बोलिएगा तहे दिल से। हाँ आप बनाए? अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इसके लिए। तब तक के लिए आप लोग एक बार प्यार से बोलिएगा, जय मगध, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। चलो।